अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे, आबाद रखे और सेहत के साथ ज़िंदगी दे, आमीन। तो फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग तो आप सब ने यकीनन देख लिया होगा, जिसमें मैंने इस कमरे के कर्टन्स वॉश किए थे मेड की हेल्प के साथ। अकेले तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प जो है मैंने मेड से भी ले ली थी। तो यहाँ पर जो है अब कर्टन्स ड्राई हो गए हैं, तो फिर मैं यहाँ बैठकर ही इन्हें रॉड में असेंबल करूँगी। इसका रीज़न ये है कि जो कर्टन्स है ना, इनका फैब्रिक जो है थोड़ा भारी है। बास कर्टन्स ऐसे होते हैं जो लाइट वेट होते हैं, तो उन्हें हैंडल करना आसान हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा मोटा स्टफ़ है तो ये भारी भी है। तो इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि इसे बैठ के जो है मैं रॉड में असेंबल कर दूं। फिर मेड आएगी तो उसकी हेल्प से जो है फिर मैं इसे इनके हुक्स पे लगा दूंगी, क्योंकि दोनों पर्दों के साथ रॉड उठाना और फिर चेयर पे चढ़ के लगाना आसान नहीं है, क्योंकि बहरहाल मैं कोई आयरन वूमेन या स्पाइडर वूमेन नहीं हूँ। कोई ना कोई हेल्प मुझे इस तरह या तो मेड की चाहिए होती है, या घर में कोई मतलब घर में जो पब्लिक है, अगर उनका मूड हो हेल्प करने का तो फिर मैं उनकी हेल्प भी ले लेती हूँ। कोशिश ये होती है कि सारे काम खुद ही कर लूँ, लेकिन जहाँ मुमकिन ना हो तो हेल्प लेना ज़रूरी हो जाती है। इसलिए अभी मेड का वेट करेंगे। जब तक जो है इस विंडो को मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये जो ग्लास विंडो के होते हैं सारे एक साइड पर हो जाते हैं ना। मैं जो तीन उसमें जो है मेरी विंडो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है। तो उनको जब मैं एक साइड पे कर देती हूँ, तो जो इसकी रॉड्स हैं ना, ये विंडो की रॉड्स, ये देखें जहाँ पे ये विंडो हुई हुई थी एक साइड पे, वहाँ पे कितनी ज़्यादा मिट्टी जमी हुई है। तो वैक्यूम से काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गई थी, लेकिन मेरे ख़्याल में बारिश होने की वजह से ना मिट्टी जो है इसके साथ स्टिक भी हो गई थी। तो फिर मैंने इसे जो है ब्रूम स्टिक से साफ़ करना शुरू किया। पहले इसकी विंडो की नेट को मैंने साफ़ किया। इसके अंदर भी काफ़ी मिट्टी जमा हो गई थी। हालांकि ये देखें, टाइम टू टाइम मैं करती रहती हूँ, और मुझे बड़ी हैरत होती है कि जो लोग इस नहीं करते हैं ना इस तरह की सफाई, उन्हें कितना लगना पड़ता होगा एक साथ जब डीप क्लीनिंग करनी पड़ती होगी। मेरी तो 2 दिन, आप यकीन माने, एक दिन इस रूम को देना यानी देना पड़ा है मुझे, और दूसरा बेडरूम को भी एक दिन देना पड़ा है। हालांकि मैं, आप देखते हैं मेरी वीडियोस में कि क्लीनिंग मैं करती रहती हूँ, उसके बावजूद भी देखें आप कि आप किसी कॉर्नर को भूल जाएं तो उसका क्या हाल होता है। तो अब आप देखें, ये देखें मैजिक किस तरह ये रॉड्स जो है साफ़ हो रही हैं विंडो की। तो अल्हम्दुलिल्लाह विंडो का ये वाला हिस्सा भी साफ़ हो गया था बिल्कुल। तो बिल्कुल डस्ट वगैरह साफ़ हो गई थी इसकी। अब ये है कि ज़रा टाइम टू टाइम इसे भी चेक कर लिया करेंगे। तो जो कुछ होता है ना वीडियो में, वो रियल आपको दिखा देती हूँ कि भाई ये नहीं है कि हर कॉर्नर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा है, नहीं भाई, हमसे भी कोई ना कोई कॉर्नर निगलेक्ट हो जाता है। अच्छा, वॉलपेपर जो है मैंने इस साइड से और दूसरी साइड से भी जो है ना वाइप कर दिया था इस क्लॉथ से, तो इससे भी साफ़ हो गया था। और जो वॉलपेपर निकल गया था वॉल पर से, उसे भी ग्लू के साथ लगा दिया था। अब इस विंडो को भी इससे साफ़ कर लेंगे। बारिश होने की वजह से जो बाहर की साइड का ग्लास होता है ना, वो काफ़ी गंदा हुआ था, तो उसे इस तरह साफ़ करना ज़रूरी हो गया था। मैंने सोचा कि जब मैंने विंडो पूरी खोल ही दी है तो चलो इसे मैं वाइप से साफ़ कर देती हूँ। तो शीशे भी अच्छी तरह से चमक गए थे। आप यकीन माने, इतना अच्छा माशाल्लाह से साफ़ सुथरा कमरा दिख रहा था कि बस खिड़कियों ने भी ऐसा लग रहा था नेट साफ़ हो गई है, ग्रीन ग्रीन नेट जो है नज़र आ रही है। खिड़कियों ने भी लग रहा था कि सांस ली है, फ्रेश लग रही थी हर चीज़। अच्छा, ये सब तो विंडो वगैरह सब कुछ मैंने साफ़ कर दी थी। अब मेरी मेड आ गई थी, तो मैं पहले तो ख़ुद चेयर पे खड़े होकर आराम से जो है इस रॉड को लगा रही थी हुक पे। लेकिन आप यकीन माने, हैंडल करना मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने अपनी मेड को भी बुलाया कि भाई थोड़ी हेल्प करो, क्योंकि ज़रा ये रॉड जो है मुझे भारी लग रही है। तो बस देखिए, अब हम मिलजुल के हमने जो है ये कर्टेन जो है लगा ही दिए अल्हम्दुलिल्लाह। इन रॉड्स के जो ये कॉर्नर की जो फिटिंग्स होती हैं ना, ये भी टूट गई हैं। अब ये नई लेकर आऊँगी मैं और इंशाल्लाह लगाऊँगी। तो जो थी फिटिंग, वो मैंने एक आध जो बची हुई थी वो लगा दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, पर्दे माशाल्लाह से कितने शाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है मेड ने डस्टिंग स्टार्ट कर दी है, तो इससे विंडो वगैरह भी साफ़ करवाएंगे। कैसी लग रही है मेरी वीडियो अभी तक, ज़रूर बताइए। अच्छी लग रही हो लास्ट तक देखिएगा वीडियो, अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत रिक्वेस्ट होती है मेरी आप सबसे कि आप सब जो है वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हमारी मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है कि आप सब जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, यहाँ मैंने दूसरा कर्टन इसलिए निकाल दिया था कि ये कर्टन सिर्फ डोर के सामने ही काम आएगा। दूसरा कर्टन देखें कोने तक नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पे मेरे बच्चों की कंप्यूटर टेबल रखी हुई है, आपने देखा है ना वीडियो में। तो फिर पॉसिबल नहीं है कि मैं दूसरा कर्टन भी ज़बरदस्ती इधर लगाऊं। तो एक कर्टन फिर मैंने निकाल के रखी दिया। ये देखें, एक कर्टन इनफ है, कोई भी आए या हमें ये कवर करना है डोर को तो हम ये वाले कर्टन से कर सकते हैं। और इस साइड पे तो बच्चे ही बैठते हैं और वेंटिलेशन के लिए ज़रूरी है कि खिड़कियों को खुला रखा जाए, ज़बरदस्ती इनके ऊपर पर्दे ना डाले जाएं। उस कमरे से हम फारिग हो गए थे तो वहाँ पर से जो है बस अब मेड ने जो है वहाँ पर से झाड़ू लगानी है, तो यहाँ पे मैं आ गई थी क्योंकि अब इस रूम के पर्दे मुझे निकालने हैं। तो जाहिर सी बात है पर्दे निकलेंगे और सब हम झाड़ेंगे विंडो वगैरह तो सब चीज़ों पे मिट्टी आएगी ना। तो फिर मैंने फ्लोर कुशन्स वगैरह हटाए और बेडशीट भी हटा दी, पिलोज़ भी हटाए और सब ले जाके दूसरे रूम में रख दिया। अच्छा, यहाँ पे जो है मेरी मेड ने जो है पर्दे निकालने में हेल्प कर दी थी और पर्दे निकाल के अब हम मशीन में इसे भिगा देंगे। मैं जो है ये पर्दे जो है देखें इसके रिंग्स मैंने नहीं निकाले थे। रिंग्स क्यों नहीं निकालती हूँ मैं आगे आपको बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे गाँव तकिए के कवर्स भी धुले हुए काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने कहा चलो गाँव तकिए के कवर्स भी निकाल देते हैं। मतलब गाँव तकिए ना ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, आप बार बार सर के नीचे रखते हैं तो वो मैले हो जाते हैं, थोड़ी सी स्टिकीनेस आने लगती है कुछ दिन बाद। तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप जो है गाँव तकिए के कवर्स भी चेक कर लिया कीजिए, मैले हैं तो फिर उन्हें निकाल के धो लें। तो यहाँ पे अब मैंने विंडो देखें इससे मासी से जो है कहा है कि अच्छी तरह से इसे झाड़ के इसे भी साफ़ सुथरा कर दो, नेट को और विंडो को। हाँ, तो रिंग्स की बात हो रही थी। कर्टन्स पे मैं रिंग्स क्यों लगे रहने देती हूँ क्योंकि मैं उन्हें मशीन में डाल के वॉशर में उसका टाइमर नहीं लगाती हूँ, यानी मशीन में उसको कर्टन्स को बिल्कुल भी नहीं घुमाती हूँ उनमें। हाँ, उसमें पानी भर के मैं ब्लीच डालती हूँ, खूब सारा सर्फ डालती हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। तो इससे क्या होता है कि ज़ाहिर सी बात है डस्ट ही तो लगी होती है। अगर आप 3-4 महीने में धोएं तो ये होता है कि डस्ट खाली लगी हुई होती है। आप इस तरह करके देखिएगा, भीगे रहने दीजिए आधे पौन घंटे तक, उसके बाद अच्छी तरह से 3 पानी से खंगाल लें और ड्राई करें। इतनी शाइन आ जाती है पर्दों में और पुरानापन भी नहीं आता जैसा मशीन में घुमाने से आता है और रिंग्स भी नहीं टूटेंगे। तो ये ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। और इसी तरह टाइम टू टाइम जो है डीप क्लीनिंग करते रहा कीजिए। ये अपने रूम के इस तरह 1 बाय 1 स्टेप्स लेते रहा कीजिए डीप क्लीनिंग करने के। तो ये देखें यहाँ मैंने कबर्ड के ऊपर से भी जो है डस्ट झड़वा दी है। तो इस तरह जब आप डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो ये नहीं होता कि बस साल में 2 दफ़ा आपने एक तो मीठी ईद पे करनी है और बकरीद पे करनी है सफाई, नहीं ऐसे नहीं होता है। क्योंकि ज़ाहिर है घर में रह रहे हैं तो घर इस्तेमाल हो रहा है, चीज़ें इस्तेमाल हो रही है तो सब चीज़ें गंदी भी होती हैं ना। तो उसे फिर टाइम टू टाइम इस तरह आपको टाइम दे के डीप क्लीन करना होता है। तो मतलब रोज़ भी मत लग जाइए लेकिन अपने दिन को जो है डिवाइड कर लीजिए कि इस दिन आपने ये रूम इस तरह साफ़ करना है, इस दिन ये रूम साफ़ करना है। तो ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा और घर भी साफ़ रहेगा। देखें अब आप कितना अच्छा माशाल्लाह से कमरा दिख रहा है। अभी हालांकि मैंने बेडशीट नहीं बिछाई थी क्योंकि अभी जो है हाँ अभी मेड गई थी तो अब मैं बेडशीट बिछाऊँगी और उसके बाद जब पर्दे ड्राई हो जाएंगे फिर उसके बाद मैं पर्दे लगाऊँगी। तो देखें बेडशीट भी बिछ चुकी है और कमरा अभी ही आप देखें माशाल्लाह से कितना निखरा निखरा सा दिख रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे जब तक ये होगा कि हमारे पर्दे भी ड्राई हो जाएंगे ना। क्योंकि पर्दे देखें हमने डाले हुए गैलरी में, ये देखें वॉश होके यहाँ पे जो है लगे हुए हैं। तो जब ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसे लगा देंगे अपने रूम में। तो जब तक हम भी खाना वगैरह खाते हैं, खाने में मैंने बनाई थी नहारी रात में वो लास्ट में आप इस नहारी की छोटी सी क्लिप देख लीजिएगा। मुझे टाइम नहीं मिल सका कि डिश में निकाल के मैं आपको खूबसूरत सा बना के पेश करके उसे वीडियो बनाऊं। प्रेशर कुकर में मैंने नहारी बनाई थी तो वो मैं लास्ट में क्लिप लगा दूँगी। अच्छा, अब ये शाम का टाइम था, तकरीबन असर का टाइम है। तो पर्दे जो है ड्राई हो गए थे तो फिर इन्हें अब मैं लगा दूँगी रॉड में। ये खड़े होके इसलिए आराम से लगा दिए क्योंकि पर्दे इतने भारी नहीं थे, है बिल्कुल टिश्यू की तरह, हल्के भी नहीं थे, भारी थे लेकिन उतने भारी नहीं थे जितने दूसरे रूम के थे मेरे ना पर्दे। तो देखें इस तरह हम लगा देंगे इसे। अच्छा, अब जब मैं इसे लगा रही थी ना इस कर्टन को तो मुझे ऐसा लगा कि रॉड के ऊपर ना मिट्टी लगी हुई है।
मासी से मैंने झड़वा तो लिया था, लेकिन जब अपना हाथ लगा है रॉड पे तो फिर उसके ऊपर मिट्टी लग रही थी। तो बस हमें भी तो सुकून नहीं है ना, हम फ़ौरन गए किचन में और ये वाइप लेकर आए हैं वहाँ से और फ़ौरन से रॉड को और वॉलपेपर को इस तरह साफ़ कर दिया। तो फिर ज़रा सुकून हुआ कि हाँ भाई चलो रॉड भी साफ़ हो गई है। अब हम दूसरा पर्दा भी लगा देंगे। तो देखें इस तरह स्टेप बाय स्टेप अपने 2 वीडियोस में, उससे पिछले वीडियोस में भी आप देखते रहें कि किस तरह मैं अपने डीप क्लीनिंग के डेज़ को डिवाइड कर लेती हूँ। ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है और माशाल्लाह से घर भी चमकता रहता है। तो आप ये रूल अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करेंगे ना, तो आप यकीन माने घर में सुकून रहेगा, घर साफ़ सुथरा लगेगा, आपको ख़ुद भी अच्छा लगेगा। ये पर्दों में देखें माशाल्लाह से कितनी शाइन आ गई है, कितने अच्छे लग रहे हैं पर्दे। तो माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था अपना कमरा। आखिर में दोबारा से आप सबको रिमाइंड करा दूं कि प्लीज़ प्लीज़ जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और लास्ट में नहारी की बिल्कुल क्लिप देखना नहीं भूलिएगा, जो मैं लास्ट में छोटी सी क्लिप लगाऊंगी। ये तो है मगरिब का टाइम हो गया था, ये उस टाइम की वीडियो है। और ये रही मज़ेदार सी नहारी, अच्छी चटपटी नहारी बनी थी। तो आने वाली वीडियोस तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।